हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका हिंदी का कंप्लीट सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। पेपर मतलब छप गया, सोचिए। तो ध्यान से देखना इसको। इसमें जितना क्वेश्चन आंसर है, जितना लेटर है, उसी प्रकार का सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यही सब आएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल सेट है। ऑफिशियल मॉडल सेट है और वर्मा प्रेस का सेट 1 का सब्जेक्टिव है ये। तो ध्यान से देखिए। अगर अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट नहीं देखे हैं, देख सकते हैं। उसमें एक ही वीडियो में कंप्लीट पांचों सेट करा दिए हैं। उसमें 150 प्लस क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिए। 30 में 30 आपका आ जाएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव शुरू करते हैं, जो कि 50 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। इसमें बुक का क्वेश्चन आंसर भी है, ग्रामर सेक्शन भी है और राइटिंग सेक्शन भी है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये किताब का है। देखिए ऊपर में लिखा है, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव, इसके व्यवहार की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण जो है, उद्धव को जब गोपियों के पास भेजा था योग संदेश देने, तो उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने 2 चीज़ों से की थी। पहला है कमल का पत्ता, जो पानी में रहते हुए भी क्या है, उसका पत्ता पानी से अछूता है। और दूसरा तेल की गगरी, जिसको अगर पानी में फेंक देंगे तो उसके अंदर जल का एक बूंद नहीं ठहरता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव है, वो कृष्ण के आकर्षण और प्रेम के समीप रहते हुए भी उसके आकर्षण और बंधन से मुक्त है। चलिए देखिए आंसर पे। उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से की गई है। क नंबर, वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहता है, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव का भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, उद्धव की दशा उस तेल की गागर के समान है। गागर या गगरी मतलब होता है घड़ा, जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती। इसी प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। हो गया। उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि बादल का जो गर्जना या बरसना है वो क्रांति लाने का सूचक है। देखिए लिखा है, बादल का गर्जना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। दूसरा, बादल के गर्जने के बाद जल तो स्वयं बरसता है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम सभी को मिल जाता है। चलिए आगे देखिए। बच्चों के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह बच्चों का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पना आती है। मतलब जब कवि जो है बच्चे को देखता है, उसका मुस्कान देखता है, उसी को बोलते हैं दंतुरित मुस्कान। मतलब दांत, दूध का दांत जो छोटा छोटा आता है, उसमें जो बच्चा मुस्कुराता है। गिरजा कुमारी माथुर और यशपाल की किन्हीं 2 रचना। देखिए गिरजा कुमारी माथुर पहले लिखा है छाया मत चुना, जो आपके बुक में है। दूसरा है मैं वक्त के हूँ सामने, 2 लिखा है ये रचना। यशपाल जी लखनवी अंदाज लिखा है, जो आपके बुक में है। और दूसरा लिखा है पिंजरे की उड़ान। चलिए आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोती लाल जी ने कराया था। अगला, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसे थी? तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी। चलिए अब आगे चलते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट नई कहानी के विषय में सोचने के लिए खरीदा था, ताकि वे चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ सके और नई कहानी को सोच सके। परिमल क्या है? परिमल एक साहित्य संस्थान है। इसकी शुरुआत इलाहाबाद में हुई, आ सकता है ये। आरंभ में इलाहाबाद के साहित्य मित्र इसके सदस्य थे। वे आपस में मिलकर हिंदी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पर साहित्य गोष्ठियाँ किया करते थे। धीरे धीरे ये गोष्ठियाँ अखिल भारतीय स्तर की होती चली गई। संस्थान भी आसपास के क्षेत्र में फैलने लगा। अब बाद में जो है मुंबई, जौनपुर, मथुरा, पटना तथा कटनी में भी परिमल की स्थापना हुई। इलाहाबाद में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर रघुवंश, फादर फामिल बुल्के और अन्य बड़े साहित्यकार थे, इसमें भाग लिया करते थे। डॉक्टर पुलके ने आत्मकथा, उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय परिमल में भी पढ़े थे।
डॉक्टर फादर फामिल बोल के मानवीय करना की दिव्य चमक। इसमें आप लोग कहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं, और अगर याद हो जाए तो पूरा लिख सकते हैं जैसे आपका मन। ये बड़ा क्वेश्चन है। आ गया, इसमें भी किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए 18-20 क्वेश्चन जब आप रिवीजन कर लीजिएगा ना, 5-6 क्वेश्चन एकदम आसान से मिलेगा आपका। और जो ऑब्जेक्टिव वाला नहीं देखे हैं कृपया देख लें, दोनों पढ़ना, आपको समान वैल्यू देना है दोनों को। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है। देखिए गोपियाँ जो है कृष्ण के वियोग की पीड़ा झेल रही थी, ऊपर से योग संदेश जब मिल गया उसको तो वो उस गुस्सा गई और उद्धव को जो है मतलब अपनी मर्यादा भूल गई और उद्धव को खरी खोटी सुनाने लगी। वही इसमें लिखना है। अभी तक गोपियाँ मर्यादा का पालन करते हुए चुपचाप कृष्ण वियोग की पीड़ा को झेल रही थी। अब जबकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से योग का संदेश भिजवा दिया तब सारी मर्यादा समाप्त हो गई। अब वे भला किस मर्यादा का पालन करे, अब तो उसकी मान मर्यादा जाती रही। हो गया। 1 मिनट में तो एक क्वेश्चन हम आसानी से बता देते हैं आपको और समझा भी देते हैं। चलिए आगे देखिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना। मतलब लड़की जैसा मत दिखना मतलब अपना रूप रंग पे घमंड नहीं करना और किसी की बातों में नहीं फंसना, यही सब है। तो माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। अगला, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे गाना या गीत, कोई संगीत गाता है या डांस करता है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, माने बिहाइंड द स्क्रीन। आप लोग फिल्म में सिर्फ हीरो हीरोइन को देखते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको ऊंचा उठाने में मदद करता है। हर जगह ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्ति की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। उसकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोग अपने आदर्श व्यक्ति की छवि को निखारते हैं, मुसीबत में साथ देते हैं और ढांढस बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखिए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो कैप्टन मतलब क्या हुआ, जो नेताजी का चश्मा में मतलब नेताजी का मूर्ति में रोज चश्मा चढ़ा देता था तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मा वाला कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य की बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पानवाला भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक भी बना सकते हैं, पूरा लिख लीजिए। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेली क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बाल गोविंद भगत का जब बेटा का मृत्यु हो गया तो भगत ने क्या किया, उसकी जो पुत्र वधू है, पतोहू जो है, उसको उसके भाई के साथ भिजवा दिया, बोला दूसरी शादी करा दो। लेकिन भगत की जो पुत्र वधू है उसको अकेली छोड़ना नहीं चाहती थी। बोलती थी बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा और जब आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपको चुल्लू भर पानी कौन देगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं। जब भगत के बेटे की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भिजवा दिया और उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। पर उसकी पुत्रवधू भगत को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसका कारण यह था कि उसके जाने के बाद उसके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। बीमार पड़ने पर उन्हें चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वह उन्हीं के चरणों में रहकर अपना वैधव्य मैंने विधवापन काट देने को तैयार थी। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक है, उसको काशी का नायाब हीरा क्यों कहा गया। तो बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2 धर्मों को एक साथ तथा भाईचारा की प्रेरणा दी। मतलब वो गंगा मैया के तट पे भी आरती करते थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में, हनुमान मंदिर में भी बजाते थे और ईद में भी बजाते थे नमाज। देखो ये क्वेश्चन जो है मॉडल सेट में आपका दे दिया है 2025 का, तो पढ़ना जरूरी है, भले हटा दे। जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई। तो जॉर्ज पंचम जो है एक अंग्रेज अफसर था, राजा था, तो वो भारतीयों पे बहुत प्रकार से हर तरीके से अत्याचार करते थे। इसलिए जो देशभक्त था वो अत्याचार का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक काट दिया। ओरिजिनल नाक नहीं था, ये कोई मूर्ति था दिल्ली में, उसी का नाक काट गया था। हो गया ये।
चलिए अगला क्वेश्चन, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसे मेहनत कश लोगों ने इतना सुंदर बनाया है, यहाँ प्रकृति ने तो सौंदर्य बिखराई है, इसके साथ यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इधर दे दिया है, पहले इसको बता देते हैं। अच्छा छोड़िए, पहले ये है आपका, मतलब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में क्या होगा, लेटर मतलब एक पत्र पूछेगा, एक निबंध पूछेगा और क्वेश्चन आंसर भी दिया रहेगा, आपको सबको लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन है, आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, इसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र लिखें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेवा में श्रीमान या सेवा में किसको लिख रहा है पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी जमशेदपुर नगर निगम जमशेदपुर। यहाँ आप लोग अपना जिला का नाम लिख सकते हैं। अब दिनांक जब आपका एग्जाम है 18 को है तो 18/2/2025। विषय क्या है, मोहल्ले की सफाई में 2-3 को पत्र आप लोग लिख लीजिए, पूरा मिल जाएगा। हम बता देते हैं कौन कौन पत्र आएगा और कौन कौन निबंध। तो क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन यह कि माह से हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। घरों की सफाई करने वाले कर्मचारी ने भी मोहल्ले पर स्थानांतरण करने, इसको नहीं लिखना है। उसके बाद लिखना है, आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते समय नाक बंद करनी पड़ती है, चारों ओर मधु की भिनावट है। इतना घड़ी लिखना। उसके बाद यहाँ से आ जाना, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है, मोहल्ले की सफाई ना होने पर मोहल्ले की दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है। उसके बाद महोदय से आग्रह है कि यथा शीघ्र हमारे मोहल्ले के निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम आपकी आभारी रहेंगे। प्रार्थी मोहल्ले वासी वार्ड नंबर। अब देवघर जिला, देवघर लिखेंगे, जमशेदपुर है जमशेदपुर। ये आपको एक बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है, समझ गए। अब एक प्रचार आएगा कोई भी चीज़ का विज्ञापन लिखने, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, कॉपी के चारों ओर इस तरह करके डब्बा बनाना है। जैसे यहाँ है साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में लिखकर, तो कुछ लिख सकते हैं, सौंदर्य साबुन, सौंदर्य साबुन से नहाएं, दिन भर तरोताज़ा रहें, 21 जड़ी बूटियों से निर्मित, अपने नज़दीकी दुकानों पर संपर्क करें। फिर लिख देना कुछ एड्रेस लिख देना, 24 देवघर। उसके बाद मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। हो गया, आसान है, इसी को देख के भी आप लिख सकते हैं अपने मन से। इसको छोड़ना ही नहीं है, विज्ञापन अपने मन से लिखना है। सौंदर्य साबुन 21 जड़ी बूटियों से निर्मित, सौंदर्य साबुन से नहाएं, दुर्गंध दूर करें, दिन भर तरोताज़ा रहे, महकते रहे, चहकते रहे, सब कुछ लिख दीजिए। सभी दुकानों पर उपलब्ध है, अपने नज़दीकी दुकानों पर उपलब्ध है, ये सब भी लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, एड्रेस आप लोग अपना घर का भी लिख सकते हैं। जैसे किसी का घर अगर खुट्टी है तो 64 हरिओम टावर खुट्टी, मोबाइल नंबर। उतना कौन देखने गया आपका घर कहाँ है क्या है। आ गया क्वेश्चन, आ गया। क्वेश्चन आंसर भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन आंसर लिखिए, 2 निबंध और लेटर लिखिए। चलिए अब देखिए, माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह 1930 के आसपास का है। अभी तो 2025 आ गया, लगभग 100 साल पुराना। तभी का दुनिया अलग था। तब बच्चे साधारण सी चीज़ों से खेलने का काम चला लेते थे, खेलकर, साधारण चीज़ों से खेलकर अपना काम चला लेते थे। वे प्रकृति की गोद में रहकर खुश थे, मतलब गर्मी रहे ठंडा रहे, हर समय वो बाहर चल जाता था। आज की दुनिया बिल्कुल अलग है, लिख सकते थे। आज महंगे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, ये सब आ गया है। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण है। तो जितेन नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था, अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था, उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी।
एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। गाइड में क्या हुआ, जैसे आप लोग कहीं घूमने जाइएगा तो वहाँ के बारे में जो आपको बताएगा, पैसा लेके उसको हायर करते हैं, वही है गाइड। वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है, वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः अभिज्ञ है। वह अपने से संबंधित भ्रमणकर्ताओं की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बना देता है। वह भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है, जिससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है। गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए। वह लच्छेदार बातें करना जानता है। हो गया। चलिए अब आ गया निबंध। 2-3 निबंध देगा आपको, एक लिखना है उसमें। हम बताते हैं कैसे लिखना है और शॉर्ट करके थोड़ा लिखना है। जैसे आपका निबंध है विज्ञान वरदान या अभिशाप। निबंध क्या है? विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो सबसे पहले क्या करना है, संकेत बिंदु दिया है तो सबको लेना है, प्रस्तावना को, महत्व और प्रभाव, विज्ञान वरदान, फिर अभिशाप कैसे है, दृष्टिकोण, उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना। आज का हर आदमी विज्ञान की पूजा करता नजर आ रहा है। हर कोई विज्ञान की दुहाई दे रहा है। अगर कुछ अच्छा होता है तो विज्ञान की बदौलत, बुरा भी होता है तो विज्ञान की बदौलत। इतना हो गया प्रस्तावना। अब महत्व और प्रभाव यहाँ से लिखना है। फिर विज्ञान का महत्व बेहिचक स्वीकार करना होगा। विज्ञान के चमत्कार अनगिनत हैं। कुछ लिख सकते हैं, ये सब नहीं भी लिख सकते हैं तो यहाँ लिखिए। इसी समय भाप के रेल इंजन, पानी के बड़े बड़े जहाज, हवाई जहाज, बिजली, ये सब विज्ञान से चलता है। ऑपरेशन, रेलवे, पढ़ाई भी विज्ञान से होने लगा। रॉकेट तॉकेट, इसमें कुछ 2-3 लाइन अपने से लिखिए। बिजली का आविष्कार। उसके बाद यहाँ वरदान। वरदान क्या है? हम लोग अपना मशीन से काम तुरंत कर सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धि को जितना सराहा जाए उतना कम है। ऑपरेशन की इतनी विधियां और साधन विकसित हो चुके हैं कि मृतवत मनुष्य को भी प्राण देना संभव हो गया है। कठिन से कठिन और असाध्य बीमारी के सहज इलाज अब संभव है। अभिशाप, लेकिन इस अभिशाप क्या है? गोली तोली बम निकल गया, इससे संकट आ रहा है। मिसाइल रॉकेट बना रहा है, इसको ये नष्ट है। फ़ोन का दुरुपयोग बढ़ रहा है, ये सब है। अब दृष्टिकोण, मतलब कोई भी चीज़ लाभ भी देता है, हानि भी देता है। जैसे फ़ोन से किसी को लाभ भी होता है, हानि भी। दृष्टिकोण, तो मनुष्य के पास अपने ही हाथ है और वह अपने ही हाथ से अपनी गर्दन को मरोड़ सकता है। तो क्या मनुष्य अपने हाथ इस हाथ के काट ले? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह राय नहीं दे सकता। आवश्यक इस बात की है मनुष्य विज्ञान की खोजों का, उसकी उपलब्धियों का सोच समझकर मानव कल्याण तक ही उपयोग करे। उपसंहार, वास्तव में विज्ञान के वरदान या अभिशाप बनाने वाला मनुष्य है। जैसे अग्नि से हम रसोई भी बना सकते हैं और किसी का जल भी जला सकते हैं। जैसे चाकू से हम फलों का स्वाद भी ले सकते हैं और किसी का गर्दन भी काट सकते हैं। उसी प्रकार विज्ञान से हम सुख के साधन भी जुटा सकते हैं और मानव को विनाश भी कर सकते हैं। अतः विज्ञान को वरदान या अभिशाप बनाना मनुष्य के हाथ में है। इस संदर्भ में यह उचित याद रखना चाहिए, विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार। आप लोग इसको मतलब जैसे पहले लिखना लिखते थे उसी तरह एक बार इसको थोड़ा करके लिख लीजिए। जो पॉइंट हम बोले, 2-4 लाइन आपको जो याद नहीं है उसको हटा सकते हैं। जैसे 25 लाइन है, उसमें 5 को हटा के 20 लाइन याद कर लीजिए। इस तरह होता है। झारखंड का एग्जाम हो और झारखंड के बारे में ना आए और बिरसा मुंडा, ऐसा नहीं हो सकता। तो झारखंड की प्राकृतिक सुषमा या झारखंड की सुंदरता, संकेत बिंदु, प्रस्तावना, भौगोलिक विशेषता, प्रमुख आकर्षण, खनिज संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन एवं रोजगार, चुनौती और समाधान, उपसंहार। प्रस्तावना, हमारा नया राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके झारखंड राज्य बना। भौगोलिक विशेषता, झारखंड का अर्थ होता है झार झंखारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। यहाँ झार झंकार और खनिज फैले हुए हैं, उसे झारखंड कहते हैं। झारखंड राज्य के अधिकतर क्षेत्र में झार झंकार है। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इतना लिख सकते हैं। झारखंड का अर्थ है झार झंकार और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना। यह भारत का 28वां राज्य है। इतना लिख सकते हैं। प्रमुख आकर्षण, झारखंड में बहुत सारा धर्मशाला है। देवघर, बासुकीनाथ, अंजान धाम, चुटिया का मंदिर, बोड़ैया का वैष्णव मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, रामरेखा धाम, सिमडेगा आदि प्रमुख धर्मस्थल है। हुंड्रू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेतरहाट, कांके, हटिया, जमशेदपुर आदि जो है ये सब दर्शनीय स्थल है। खनिज भी लिख सकते हैं। कोयला बहुत पाया जाता है झारखंड में। झारखंड राज्य की ज़मीन पठारी और पथरीली या एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक ज़मीन बहुत ही कम है। यहाँ धान और गेहूँ की खेती होती है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। झारखंड राज्य में खनिजों का भंडार है। भारत में सबसे अधिक खनिज झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, अभ्रक, काइनाइट, यूरेनियम, तांबा आदि यहाँ के प्रमुख खनिज है। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग है। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। जैव विविधता, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य पलामू स्थित इस अभ्यारण्य में कई तरह के वन्य पशु है। रात को रुककर यहाँ वन पशुओं का अवलोकन अत्यंत मधुरकारी होता है।
इतने लिखिए। पर्यटन और रोजगार, इसमें 2-3 लाइन। चुनौती और समाधान में भी 2-3 लाइन। जैसे खनिज पूरा है फिर भी गरीब राज्य है। चलिए 52 नंबर चलते हैं। भाव, इसको नहीं बनाइएगा तो सब लिखना पड़ेगा आप लोग को। किसी एक का भाव स्पष्ट करें। यही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मनुसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही कुआ कुठारो, चहत उड़ावन फुकी बहारो। ये लक्ष्मण राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद का है। लक्ष्मण हंसकर मृदुवाणी में बोले, अहो मुनिवर, परशुराम को, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं और फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। मतलब लक्ष्मण, ये परशुराम सोचता है ये तो कुछ नहीं है, इसको फूकेंगे उड़ जाएगा, लेकिन वो पहाड़ है, आप फूक से पहाड़ नहीं उड़ता है। पांचों सेट आप लोग देख सकते हैं, हम बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पांचों सेट। उसमें आपका जो मॉडल पेपर है 2025 वो भी सॉल्व हो जाएगा, और वर्मा प्रेस पे ही। यश है या ना वैभव, मान है ना शर्माया, जितना है दौड़ा तू उतना ही भर पाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक कृष्णा है। मतलब मनुष्य जो है दौड़ता है भटकता है, उसी के बारे में है। कवि कहता है, इस संसार में ना यश का कोई मूल्य है, ना धन वैभव का, ना तो मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलता है, ना पूंजी से। मनुष्य इन सबके पीछे जितना दौड़ेगा उतना ही भटकता है। बड़प्पन होने का एहसास भी एक छल है, भ्रम है, हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है। आज जो ये क्लास देख लिए उसका 8-10 नंबर मतलब तो आएगा ही। उसके बाद ये क्वेश्चन तो 3-4 आएगा इससे, और एक आ भी सकता है निबंध और एक लेटर, मतलब 20 नंबर आप ले आइएगा। तो 50/50 जो जिसको देखना है ये आइए। इस तरह का हम 3 वीडियो लेके आएंगे। इस पे अगर अच्छा व्यू गया तो परसों इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। इसमें मॉडल सेट 2025 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, और आप 5 सेट नहीं देखें तो वो देख सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है, ऑफिशियल मॉडल सेट। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और सभी क्लास का वीडियो आपको मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट का भी, तो यहीं पे बने रहे वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।